नहीं वो नरम है, पत्थर कितना सख्त है। ये साबित करती है कि अभ्यास निमित्त का बहुत बीच में आदमी को शक्ति देता है। हमें अभ्यास किस चीज का करना चाहिए? उस अमीर रस के पान का, भक्ति रस का, गुरु से प्राप्त जो नाम है उसका सुमन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और जब अभ्यास करते हो तो दुनियादारी की चीजों को भूल जाना चाहिए। ये नहीं चल सकता कि उन चीजों को भी मन में रखो, जबान से कुछ बोलते रहो, लोग दिखावा भक्ति नहीं। भक्ति हृदय से करो, भक्ति अपने विचारों से करो, शुद्ध हृदय से करो, जीवन को पवित्र बनाओ, चरित्रवान बनाओ। जो इंसान चरित्रवान नहीं है भक्ति नहीं कर सकता। ये दुनियादारी का जो पाप कर्म है उनका ऐसा धब्बा है जो भक्ति के रास्ते में उसको रोक के खड़ा कर देता, आगे नहीं बढ़ने देता। कहीं नहीं है, सब लगाते हैं कि मेरे बुरे कर्म ही मुझको रोक लेते हैं, जब मैं जाऊं दर्शन करना तो मुझे जाने नहीं देते। दर्शन करने किसके लिए? सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों करते हो दर्शन? दर्शन इसलिए करते हैं कि दर्शन करने से शायद याद आएगा, दर्शन करने से हमें उनके गुण याद आएंगे, दर्शन करने से उन द्वारा दिया उपदेश याद आएगा। उन जिन्होंने नाम की कमाई की है उनके नयन से, उनके माथे से, उनके वचन से वो हरि रस टपकता है। उसका पान आंखों से किया जाता है, उसका पान श्रवण से किया जाता है। उसको रखने के लिए हृदय रूपी कमरे में जो बंद है, जिसका रास्ता है तो कई, लेकिन ये हृदय और आंखें हमारी वो रास्ता है जिससे हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहीं कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। उनके नूर और माथे को देखिए, उनके पास क्या है, क्या हुनर है? वो नाम रूपी हुनर है, वो आपको भी दिया है। उसमें कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, कोई कमी नहीं रखी है, यूं का यूं दिया है। जो उनके पास था वो यूं का यूं दिया है। संत बचा के नहीं रखते। संत चाहते हैं कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वहित और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। उनके पास द्वेष ईर्ष्या नहीं है, उनके लिए ऐसा ही धनवान है, ऐसा ही बलवान है, ऐसा ही उनके लिए गरीब है, वैसा ही उनके लिए रोगी फकीर है। सबके साथ समान व्यवहार है। जो शिक्षा दीक्षा वो देते हैं, किसी को छिपा के नहीं, सबके सामने देते हैं। लेकिन ये तो क्षमता अगले की होनी चाहिए, सुनने वाले की, कि वो कितनी ग्रहण करता है। परंतु धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे तो मन मान जाएगा। सबका मन बराबर नहीं है, एक जैसे हमारे संस्कार नहीं है, एक जैसी जिंदगियां बिता के नहीं आए हैं पिछले जन्मों से, सबके कर्म एक जैसे नहीं है, अलग अलग सब अपने पल्ले अपने कर्मों का फल बांध के जो लेके आए वो भुगतना पड़ेगा। उतारना चाहते हो तो सिर्फ नाम से ही उतारा जाएगा। नाम रूपी वो दौलत है, उस कर्म के कर्जे को उतार देगी, आगे के लिए तुम्हें वो रास्ता दे देगी कि तुम्हारा कर्म बढ़ेगा ही नहीं, कर्म फल नहीं बनेगा। इसलिए संत कहते हैं जीते जी सब कुछ जो बर्दाश्त करना सीख जाता, मरना सीख। मुर्दे आदमी पर आप कुछ भी कर दो, उसको ना पीड़ा होगी, ना दर्द होगी, ना महसूस होगा। मुर्दा होने का अर्थ यही है। और जीवित मुर्दा होने का यह है कि जिंदा तो है, सांस आते हैं, प्राण है, शरीर है, महसूस होता है उसको कि तेरे साथ कुछ होता है, लेकिन बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त करना सीख जाता है तो वो उस ऊंचे तरवर पे जो खड़ा है उसको मारेगा। जिन ढूंढे तिन पाया गहरे पानी पैठ में बपूरा बूढ़न रहा किनारे बैठ। जिसने पाया उसने उसे गहरे पानी में सागर में डुबकी लगाई, वो जाके मोती लेके आया। किनारे पे मोती नहीं मिलते। देखा देखी भक्ति संसार करता है। कोई बिरला भक्त ऐसा है जो समझ के साथ काम करता है, लेकिन दुनिया कपट से भरी है।
उनके कपट को क्यों देखें? हम कपट को टटोलते हैं, दूसरे की बुराई को ढूंढते हैं तो हम बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। छोड़िए, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं करना चाहिए, गौर नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज को देखो भी कि तो भी तुम्हारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है, उसके अवगुण आ जाते हैं देखने से, सुनने से। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग करो, संग अच्छे इंसानों का करो, सतगुरु के वचन को सुनो, एकांत में जब होते हो तो ध्यान में रहो। एकांत में जो रहता है, चाहे वो अभ्यास ना करो लेकिन फिर भी उसका चिंतन गुरु की बातों पर, गुरु के दिए वचनों पर होना चाहिए। उनके वचनों को बार बार याद करते रहोगे, वो अभ्यास बनेगा तुम्हारा। फिर तो तुम्हें बिना कहे ही, बिना सोचे समझे भी याद आएगा वो। लेकिन हम भूल जाते हैं, थोड़े से लालच के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लाइन से उतरने के बाद फिर लाइन पर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतों का रास्ता बड़ा सुगम है, लेकिन सुगम के साथ साथ चलने में बड़ा कठिन भी है। लेकिन जो चलना सीख जाता है और पक्का बन के जो उस रास्ते पर चल निकलता है, तो मालिक सतगुरु उसकी मदद करने के लिए अंग संग उनके साथ रहते, उसको भटकने नहीं देते। अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको, जब भी भटकने का टाइम आया सतगुरु प्रकट हो गए और प्रकट होके उसको समझा दिया, किसी न किसी रूप में कह दिया कि क्या करता है, तेरा ये काम नहीं था भाई, सही रास्ते चल। और वो फिर भूली वस्तु उनको याद दिला देते हैं, देह रूप में भी याद दिलाते हैं और वो निर्गुण रूप में, उनके सबपन में, उनके ध्यान में, उनके अभ्यास में, और कई बार तो साक्षात प्रकट होके भी गुरु बता देगा। साक्षात प्रकट होके, जाका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, वो उस दर्पण की तरह हो गया है जिसमें जमी हुई धूल को साफ कर देने पे वो इंसान की चित्र को सही दिखाता है, तस्वीर। दर्पण में खोट नहीं है, हृदय के दर्पण को मांजते रहिए, साफ करते रहिए। इसकी सफाई उस हरि नाम से होगी और वो हरि नाम अमृत कर देने वाला है और वो संतों से मिलता है। संतों का संग करो, नेक काम करो, नेकी करने की आदत डालोगे, वो अंग है भक्ति के। ये ना सोचना कि 2 मिनट तुम नाम को जप के कभी सोचते हो कि हमारा कल्याण, उद्धार या हमारी मुक्ति हो गई या ये दुनिया छूट गई। नहीं छूटती ऐसे। इस जीवन के कई पहलू ऐसे हैं, जो जरूरतें ऐसी हैं जिनको हमें निभाना और मानना पड़ता है, और उनकी शुरुआत इंसान के खुद के व्यक्तिगत जीवन से शुरू होती है। तन से सेवा करो, मन से नाम का सुमरण करो, और हाथों से या मन से जो भी धन से तुम्हारे पास है दूसरे की सेवा स्वरूप और सहायता करो। तुलसी साहब के, तुलसी इस संसार में 3 वस्त्र सार है, मीठा बोलन, निवाचन करना, परोपकार। 3 चीज सार वस्तु है। मीठा बोलना, कितना मीठा बोलना, अपना बना लेते हो मीठा बोलने से। अच्छे मीठे शब्द बोलो, किसी का तिरस्कार ना करो, किसी को बुरा मत बोलो, तिरस्कार लगेगा बुरा। किसी को पीड़ा दुख देने से तुम्हें खुशी नहीं मिलती। अगर ऐसा कोई करता है